हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वचन। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं कैसे हम लोग किसी एक स्ट्रिंग को प्रिंट फंक्शन के अंदर फॉर्मेट के साथ में या फॉर्मेटिंग के साथ में प्रिंट करते हैं। यहाँ पर हम लोग तीन मेथड्स का यूज करेंगे जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। पहला तरीका है हमारे पास स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर। स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर में हम लोग इस पर्टिकुलर साइन यानी कि मॉड्यूलस साइन का यूज करेंगे जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ में किसी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। कैसे प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए आप लोग कई बार देखा होगा कि कोई फ्लोट वैल्यू है। अब फ्लोट वैल्यू में आपने देखा कि किसी भी इंटीजर वैल्यू के बाद, जैसे मान लीजिए फ्लोट वैल्यू अगर हम देखें सपोज 25 यानी कि 25 पॉइंट के बाद अगर हमने लिखा हुआ सपोज 2 3 4 5 6 7, तो अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स आ रही है। ठीक, और हमारा जो स्टैंडर्ड होता है फॉर्मेट में फ्लोट वैल्यू को लिखने का, वो होता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट कंसीडर करते हैं। ठीक, तो अगर हमें कहीं ऐसा करना हो कि हमें पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट ही लिखनी है या 1 डिजिट लिखना है या 3 डिजिट लिखना है, तो इसके लिए हम लोग क्या तरीका यूज करेंगे वो हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ में समझेंगे। दूसरा आता है हमारे पास एफ स्ट्रिंग। यहाँ पर क्या होता है, एफ स्ट्रिंग का मतलब है फॉर्मेटिंग के साथ स्ट्रिंग। ठीक, तो ये भी एक तरीका है जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रेजेंट करते हो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ में, तो यहाँ पर हम लोग एफ स्ट्रिंग लिखते हैं। इसके लिए क्या होता है, एक सिंटेक्स के फॉर्म पे मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप प्रिंट लिखते हो तो उसके अंदर सबसे पहले आपको एफ लिखना है, देन इन्वर्टेड कॉमा ऑन करने के बाद जो भी प्रोसेस है या जो भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हो वो लिखेंगे स्ट्रिंग। और अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करना है तो उस वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर देना है। ठीक, इसके बाद फिर कोई स्ट्रिंग लिखना है तो फिर आप लिखिए, फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू लिखना है तो मतलब जिस भी पर्टिकुलर अनदर चीज जब वेरिएबल हो या कोई भी अनदर सोर्स हो जहां पर डेटा रखा है उसको प्रिंट करना है, तो उसका हम लोग यहाँ पर प्लेस होल्डर क्रिएट करते हैं। और इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर के अंदर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम या जो भी चीज है जिसके अंदर वैल्यू असाइन कर रखी है या कोई ऑपरेशन है उसको हम यहाँ पर पास कर देते हैं। तो ये एक तरीका है एफ स्ट्रिंग का जिसमें हम लोग जो है चीजों को पास करेंगे। ओके, दूसरा आता है हमारे पास फॉर्मेट मेथड। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेट मेथड का यूज करके हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका क्या तरीका होता है, आपके पास प्रिंट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग होगी वो स्ट्रिंग आप लोग लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर जो भी आपके पास डेटा एलिमेंट्स हैं या जो भी चीज है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हो वो उसके अंदर आप पास करते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसे आप प्रिंट करना चाहते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एग्जांपल्स में। चलिए देखते हैं हम लोग जो है एग्जांपल स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ में। यहाँ पर एक सिंटेक्स लिखा हुआ है मैंने, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट लिया है और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं हमने एक नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है इंट। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज की लिस्ट होगी, उसमें इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, जो भी आप देना चाहें। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर हमें इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं %d। ठीक, अनदर प्रोग्रामिंग्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके वेरिएबल की वैल्यूज या ऑपरेशन में जो भी वैल्यू आ रही है उसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो वही तरीका यहाँ पर भी जो है यूज किया जा रहा है। इसी तरीके से फिर हमने स्ट्रिंग लिया, ठीक, यहाँ पर हम चाहते हैं कि फ्लोट वैल्यू प्रिंट हो लेकिन पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट आए, तो वो हमने कुछ इस तरीके का सिंटेक्स यूज किया है। अब इस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है हम प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट, सपोज कोई स्टूडेंट है रमेश, ठीक, रमेश। अब इसमें हम चाहते हैं इसके कुछ मार्क्स प्रिंट हो जाए, ठीक है, मार्क्स प्रिंट हो जाए। तो मार्क्स प्रिंट करने के लिए हमने क्या लिखा, %d, ठीक है, और इसके बाद उसकी परसेंटेज प्रिंट हो जाए, परसेंटेज, ठीक है, और परसेंटेज जो प्रिंट हो पॉइंट %, ठीक है, 2f, ठीक है। ये जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करने, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोट वैल्यू प्रिंट होगी वो पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट लेकर के प्रिंट होगी, ठीक। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसको हमें प्रिंट करना है। अब इस जगह पर ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखे हैं इस जगह पर किसकी वैल्यू प्रिंट हो,
तो हमने क्या किया, इसके बाद स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद परसेंट का साइन लगाना है, और इसके बाद जो भी लिस्ट है वैल्यूज की वो हम यहाँ रख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस जगह पर रमेश में मार्क्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मार्क्स आए यहाँ पर सपोज 245, ठीक। और इसके बाद हम परसेंटेज प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए परसेंटेज हमारी आई है जो है 65 पॉइंट समथिंग 2346 ऐसे आई है, ठीक है। तो ये वैल्यू है, ठीक, जो हमने यहाँ पर पास की हुई है। अब पहली वैल्यू हमने इंटीजर रखी है, दूसरी वैल्यू हमने फ्लोट रखी है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसको एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, सबसे पहले लिखा होगा रमेश, देन कोलन, अब इधर परसेंट डी लिखा है, इसका मतलब ये इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इंटीजर वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो जो भी इंटीजर वैल्यू है 245 वो प्रिंट हो जाएगी, देन कॉमा प्रिंट होगा, और कॉमा के बाद जो स्ट्रिंग लिखी है हमने परसेंटेज वो प्रिंट होगी, कोलन प्रिंट होगा, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं यहाँ पर परसेंट एफ यानी कि फ्लोट वैल्यू प्रिंट करें, और फ्लोट वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट जो पॉइंट के बाद है, जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 4 डिजिट्स, और हम चाहते हैं यहाँ पर केवल 2 डिजिट्स प्रिंट हो। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, .2f। तो यहाँ पर जब वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी 65.23। तो ये हमारा जो है फाइनल आउटपुट आएगा। तो आपने समझा किस तरीके से हम लोग जो है स्ट्रिंग मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करके कैसे हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, नेक्स्ट सिंटैक्स के साथ में आता है हमारे पास एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग प्लेस होल्डर्स का यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोर्स या किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम इन प्लेस होल्डर पे पेस्ट कराते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 5, दूसरा वेरिएबल है b जिसकी वैल्यू है सपोज 6, और तीसरा वेरिएबल भी ले लेते हैं हम लोग c जिस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं a प्लस b, ठीक है। अगर हम नॉर्मल इसको प्रिंट करें तो हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल प्रिंटिंग करते हैं जब, तो हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। a की वैल्यू प्रिंट करना हो तो a लिखेंगे, ठीक है। देन प्लस प्रिंट करना हो तो कॉमा लगा करके हम प्लस को पहले स्ट्रिंग पे रखेंगे, ठीक है। देन कॉमा लगाएंगे, फिर b की वैल्यू प्रिंट करनी है तो b वेरिएबल रखेंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर स्ट्रिंग लिखना है तो फिर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्ट्रिंग है उसको रखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जो ऑपरेशन है उसका वेरिएबल रखेंगे। मतलब यहाँ पर क्या करना है, बार बार सेपरेट करना पड़ रहा है, और बार बार हमें ये ध्यान देना हो रहा है कि कौन सी स्ट्रिंग है जिसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, और जो वेरिएबल है उसे कैसे कॉमा से सेपरेट करना है, ठीक। लेकिन इसी चीज को हम बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज करके। इसके लिए क्या करना होगा, आप देखेंगे हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट के अंदर अब हमें किस तरह का रिजल्ट चाहिए, हमको रिजल्ट जो चाहिए लिख के आ जाए सपोज 5 प्लस 6 असाइनमेंट दोनों का एडिशन आ जाए लिख करके, मतलब ये हमें फाइनल रिजल्ट अपना चाहिए। और इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो भी यही रिजल्ट देगा, बट इसमें और जो एफ स्ट्रिंग को अब हम यूज करने वाले हैं, इनमें दोनों में अंतर ये क्या है कि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रही है ऑपरेशन परफॉर्म करने में और लिखने में, लेकिन जब आप एफ स्ट्रिंग यूज करोगे तो वही चीज बहुत इजी फॉर्म में हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लिखना है प्रिंट के अंदर एफ देन डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन, क्योंकि हम स्ट्रिंग अब लिखने जा रहे हैं। और हमें इस जगह पर क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले a की वैल्यू प्रिंट, तो हम क्या करेंगे a को लिखेंगे प्लेस होल्डर के अंदर, देन प्लस प्रिंट हो जाए तो प्लस लगाया, फिर b की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो प्लेस होल्डर के अंदर b की वैल्यू लिखा, फिर असाइनमेंट सिंबल प्रिंट हो जाए तो असाइनमेंट लगाया, और इसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म की गई है जिसको हमने सी के अंदर रखा हुआ है हम सी को पास कर दें। मान लेते हैं अगर ये ऑपरेशन सी में असाइन नहीं की होती तो हम डायरेक्ट यहाँ पर a प्लस बी लिख सकते थे, बट हमारे पास ऑपरेशन जो है वो स्टोर्ड है सी पर, तो हमने सी को डायरेक्ट यहाँ पर पास किया, ठीक। इस तरीके से हमने देखा कि कितना इजी हो गया है किसी एक सिंटैक्स को लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें बार बार कॉमा नहीं लगाना पड़ रहा है, बार बार इस चीज का ध्यान नहीं देना पड़ रहा है कि कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा ऑन करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है एफ स्ट्रिंग का यूज करके, ठीक। और अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो जो रिजल्ट आएगा दोनों ही सिंटैक्स का वो सेम रिजल्ट आएगा, दोनों सिंटैक्स में सेम रिजल्ट आपको फाइंड आउट होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजिंग फॉर्मेट मेथड। फॉर्मेट मेथड का यूज करके किस तरीके से हम चीजों को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है प्रिंट, ठीक है, और हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और उनके मार्क्स हैं, तो हम मार्क्स को हम लोग कहीं एक जगह पर स्टोर करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर रोल नंबर वाइज या नेम वाइज प्रिंट करेंगे, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नेम है, सपोज रमेश, ठीक है। और हम चाहते हैं कि रमेश के मार्क्स प्रिंट हो जिसको हम लोग कहीं स्टोर करेंगे, ठीक है। तो मार्क्स जो स्टोर होंगे वो कहीं एक लिस्ट हम देंगे फॉर्मेट के अंदर, और वो जो भी फॉर्मेट के अंदर हम लिस्ट रखेंगे, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेंगे, उनकी अपने आप में इंडेक्सिंग होगी। मतलब 0 इंडेक्स से है, 1 इंडेक्स से है, 2 इंडेक्स से, ऐसे कुछ। तो जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू को हम यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं उसका पोजीशन या उसकी इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे। तो मान लीजिए हमें इस जगह पर 0th एलिमेंट प्रिंट करना है, तो हमने उसको रखा 0। सेम एज दूसरा एक बच्चा है, सपोज कमल, ठीक। अब कमल जो है उसके जो मार्क्स रखे हुए हैं वो सपोज फर्स्ट पोजीशन पे रखे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है ये हमने इस तरीके से हमें प्रिंट करना है कि रमेश के जो भी मार्क्स होंगे लिस्ट में पास करेंगे वो प्रिंट हो जाए, कमल के जो मार्क्स होंगे वो प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हमने प्लेस होल्डर में क्या कर दिया, इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है। मतलब जिस इंडेक्स पे वैल्यू मिलेगी वो हमें प्रिंट कर दे, ठीक। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने क्लोज करना है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, लगाएंगे फॉर्मेट मेथड। तो फॉर्मेट, अब फॉर्मेट के अंदर हमें इनके मार्क्स फिल कर देना है, ठीक है, जो भी मार्क्स आप रखना चाहते हो। सपोज हम चाहते हैं रमेश के मार्क्स आ जाएं 112, ठीक। और जो कमल है उसके मार्क्स हैं सपोज 116, ठीक। तो ये जो वैल्यूज अभी हमने रखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इनकी आपस में इंडेक्सिंग हो गई 0 और 1, ठीक। तो अब जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, लिख के आएगा रमेश, ठीक है, कोलन, क्योंकि वो स्ट्रिंग का ही पार्ट है तो वैसा ही प्रिंट होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस होल्डर की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, वो आएगी 112। तो यहाँ पर क्या आएगा 112, फिर कॉमा लगा हुआ है तो कॉमा लिख करके आ जाएगा, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कमल, तो अगली जो वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या आएगी, कमल आएगी, ठीक। देन कमल के बाद जो भी उसमें वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने कोलन नहीं लगाया तो कोलन नहीं आएगा, तो हम कोलन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं ताकि कोलन भी वैल्यू आउटपुट में हमें डिस्प्ले हो। तो कोलन आ गया, और इसके बाद हम चाह रहे हैं फर्स्ट पोजीशन वाली वैल्यू, तो क्या है हमारे पास 116, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 116। तो ये बहुत इजी तरीके हैं चीजों को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जहां पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा कैसे प्रिंट करना है, या कहीं कोई बैकस्लैश कैरेक्टर आता है उसको कैसे प्रिंट करना है, तो वो भी फॉर्मेटिंग का ही पार्ट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। सपोज जैसे लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक। अब हम चाहते हैं हमें लिखना है यहाँ पर हेलो पाइथन, ठीक। लेकिन हम आउटपुट जो चाहते हैं आउटपुट में लिख के आए हेलो, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख करके आ जाए पाइथन, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा जो दिमाग है वो ऐसे काम करेगा कि ठीक है इन्वर्टेड कॉमा हमें लगाना है तो इन्वर्टेड कॉमा इस जगह पर लगा दे ऐसे, तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट पाइथन का जो इंटरप्रेटर है या जो भी ट्रांसलेटर आप यूज करेंगे वो इस चीज को जैसा अभी लिखा है वैसे कंसीडर नहीं करेगा। यहाँ पर हमें एरर फाइंड आउट होगी। क्या एरर फाइंड आउट होगी, बताएगा पाइथन वाज नॉट फाउंड, ठीक है, या पाइथन इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इस जगह पर हमने ओपन किया और फिर हमने दोबारा से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, मतलब यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास की पेयरिंग हुई। तो यहाँ पर ये दो डबल इन्वर्टेड कॉमा मिल गए हमें, ठीक। और इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगाया और फिर क्लोज कर दी तो इसकी पेयरिंग होगी। मतलब ये जो है ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमा रखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को अगर हमें सही करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके दो प्रोसेस है, समझिए। पहली चीज, जब भी आपको किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको स्ट्रिंग स्टार्ट करना है अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा से, ठीक। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा आप नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं पता है कि किस तरीके से हम डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमास को प्रिंट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, तो इसके लिए क्या करें, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ है तो कोई भी जो टेक्स्ट होगा, ठीक है, जैसे हमें पाइथन को इन्वर्टेड कॉमा में रखना है तो आप डबल नहीं लगाओगे, आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिख सकते हैं जो भी टेक्स्ट है उसको प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि हेलो लिखा हुआ है, पाइथन को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया हुआ है और फिर पूरी स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज किया है। तो यहाँ जो इसका आउटपुट होगा वो क्या आएगा, आउटपुट में आएगा
हेलो पाइथन। ठीक, सेम एज अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करना है तब क्या करेंगे, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में प्रिंट करने के लिए प्रिंट पूरी स्ट्रिंग है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हेलो, और पाइथन जो है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा देन पाइथन फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर बाद में क्लोज करेंगे। तो मतलब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की पेयरिंग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से हो गई और डबल इन्वर्टेड कॉमा की पेयरिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा से हो गई। तो ये जब चीज प्रिंट होगी तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा हेलो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाइथन। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है फाइनल आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक, बट अगर कोई कह देता है आपसे कि नहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट भी करना है और उसके अंदर ही डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है, तब आप क्या करेंगे। तो उस चीज के लिए आपको करना यह है कि प्रिंट, ओके प्रिंट, देन सपोज डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने स्टार्ट किया, हेलो लिखा, अब आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे आप बैक स्लैश लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड देन जो भी स्ट्रिंग है उसको आप लिखेंगे, फिर बैक स्लैश लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एंड देन फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा जो कि क्लोज हो रहा है। तो अब ये क्या होता है, ये बैक स्लैश कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, बैक स्लैश कैरेक्टर्स में जो भी चीज आपको प्रिंट करनी है आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी मीनिंग को डिसेबल कर देगा। ठीक, मतलब अब ये जो है नॉर्मल इसको पेयरिंग नहीं मिल पाएगी। ठीक, तो जब इसका आउटपुट प्रिंट होगा तो क्या आएगा, आउटपुट में नॉर्मली हेलो पाइथन प्रिंट होगा, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ। ठीक है, सो आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी जिसमें सिर्फ हमने ये समझा था कि कैसे हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके आउटपुट प्रिंट करते हैं और इनपुट स्टेटमेंट का यूज करके कैसे हम यूजर से वैल्यूज को इनपुट करते हैं। और इसके बाद आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम प्रिंट स्टेटमेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों का यूज करके कैसे हम अपने आउटपुट को विद फॉर्मेटिंग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि इसमें क्या चीज़ और जो आप जानना चाहते हैं। ठीक, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।